हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यश ट्रिक्स गुरु इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रडार ग्राफ शॉर्टकट मेथड से। ग्राफ आपको दिख रहा है ऊपर स्क्रीन के ऊपर, मैंने ग्राफ दिया है। तो ग्राफ बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट लगता डिफिकल्ट है बट है ही नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम डायरेक्शन को समझ लेंगे कि ये ग्राफ किसके रिगार्डिंग दिया है। द फॉलोइंग रडार ग्राफ shows the percentage profit of two companies over the year 95 to 2001। 95 से लेके 2001 में ये परसेंटेज प्रॉफिट चल रहा है। यस, दो कंपनी का प्रॉफिट परसेंट है, कंपनी ए कंपनी बी, ऐसे दो कंपनियां हैं। यस, प्रॉफिट परसेंट दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इनकम किसे बोलते हैं? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। और एक्सपेंडिचर, हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ, एवरी टाइम आपको कितना कंसिडर करना है? 100 कंसिडर करना है। अब प्रॉफिट जो है उसको दिया है, जैसे कि एग्जांपल 96 में ए कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 90 है, तो 90% प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? 190 इसका इनकम होगा। हर बार यही रूल्स अपनाना है अगले 5 क्वेश्चन में। ओके, तो जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होगा तो एक्सपेंडिचर हमेशा 100% होगा, इतना भी याद रखना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम लिस्ट कंपनी बी। कंपनी बी की बात हो रही है, रेशियो बोल रहा है, रेशियो इनकम टू एक्सपेंडिचर, सॉरी एक्सपेंडिचर टू इनकम, ये कहां पे लिस्ट है। जस्ट एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको कैसे करना है। कंपनी बी की बात हो रही है, मतलब ट्रायंगल। 95 की बात करता हूं मैं। देखिए 95 में कंपनी बी का प्रॉफिट कितना है? 105 है। यस, तो इनकम कितना हो जाएगा? 205। इनकम कितना होगा? 205। हमें रेशियो कैसा है? इनकम एक्सपेंडिचर टू इनकम, मतलब 100/205। 100/205। यस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा इस तरह से आपको 95, 96, 97 ये आपको हर बार करते जाना है। बट एक याद रखिए, शॉर्टकट मेथड क्या है? जिस ईयर में अगर प्रॉफिट परसेंट ज्यादा होगा, उस ईयर में एक्सपेंडिचर टू इनकम का रेशियो कम होगा। क्या बोला मैंने? जिस ईयर में प्रॉफिट परसेंट ज्यादा होगा। जस्ट एग्जांपल, कंपनी बी में यहां पे 105 है, यहां पे देखिए 45 है, यहां पे आपको क्या बोल रहा है? 70 है, यहां पे 80 है, यहां पे 75 है, यहां पे 60 है, यहां पे 75 है। ओके, तो ऐसे आप एवरी ईयर करोगे तो प्रॉफिट परसेंट जिस ईयर में ज्यादा रहेगा, उस ईयर में इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशियो जो रहेगा वो लिस्ट रहेगा। तो प्रॉफिट परसेंट ज्यादा हमारा यहाँ पे 95 में है। ओके, तो इसलिए आंसर इसका 95 रहेगा। ऑप्शन नंबर 5 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो हम करके भी देखते हैं, बट करके देखने में टाइम चला जाएगा, तो बेहतर वे इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ए 97 वाज 150 लाख। एक्सपेंडिचर बोला है ए 97 का। ओके, ये 97 एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर हमेशा 100% होता है। 100% की वैल्यू 150% के बराबर है, 150 लाख के बराबर है। ओके, देन आगे पूछा है व्हाट इज इनकम। तो अभी ए का इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट की बात है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे 100 है, ये 97 की बात होती है, तो ये 97 डार्क वाला कितना है? 60%, तो इनकम हो जाएगा 160%। तो 160% की वैल्यू किसके बराबर? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर फाइंड आउट होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 150 इंटू 160 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एक्स फाइंड आउट होगा। ऊपर के 2 जीरो, नीचे के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 इंटू 16 इज इक्वल टू 240 इज इक्वल टू एक्स कंसिडर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस, बहुत मैंने पहले ही बोला है, ग्राफ बहुत डिफिकल्ट दिखता है बट आसान है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। यस, क्लियर है? पूरा हमने लाइन ग्राफ या बार ग्राफ वगैरह देखा है, उसी कॉन्सेप्ट तो वही है। यस, क्लियर है? बट ग्राफ अलग दिखता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द टोटल इनकम मोर देन डबल, इनकम जो चाहिए वो डबल चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर का कंपनी ए में। कंपनी ए में विच ईयर, कौन से ईयर में इनकम जो है एक्सपेंडिचर से डबल होना चाहिए। अभी एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है, 100% है, तो इनकम कितना होना चाहिए, 200% प्लस, मोर देन बोला है, 200 भी नहीं चलेगा, 200 से ज्यादा चाहिए, मोर देन। मतलब आपको जिस ईयर में इनकम का डेफिनेशन वन सेकेंड क्या है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। ओके, एक्सपेंडिचर कितना है आपका 100 है, प्लस अभी ये 200 प्लस होने के लिए यहां पे प्रॉफिट भी 100 प्लस चाहिए। अब मुझे बताइए कंपनी ए में कौन से ईयर में 100 प्लस प्रॉफिट है। देखिए यहां पे कंपनी ए डार्क है तो 70 है, 100 प्लस नहीं है। यहां पे 90 है, पॉसिबल नहीं, 60 पॉसिबल नहीं, 45 पॉसिबल नहीं। यहां पे देखिए 105 है तो 105 यहां पे लगा दिया तो ये हो जाएगा 205। ओके, तो 205 मतलब आपका इनकम हो जाएगा 205, एक्सपेंडिचर होगा 100 से डबल से ज्यादा है ना, क्या बोला था, मोर देन डबल, डबल से ज्यादा होना चाहिए। कौन से ईयर में हुआ है, 1999 में, तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इस बार तो अगली बार या इस बार एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, आपको पार करना ही करना है। ओके, इस बार लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन का घर बैठे अच्छी तरह से आप फायदा उठाए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, 2008 और 9 का रिसेशन पीरियड आया था। उस रिसेशन पीरियड में आपका व्हाट्सएप जो है उसी रिसेशन पीरियड में घर बैठे इसका इन्वेंशन हुआ था और घर बैठे इसका चालू हुआ था। मतलब हमें यह सीखना इस बात से कि बाबा रिसेशन भी है या लॉकडाउन भी है, हम घर बैठे क्या करें ये सोचना नहीं, उसमें से भी आपको 1001 रास्ता बंद हो जाता है तो 1000 रास्ते खुल जाते हैं। ओके, तो घर बैठे आप फ्रस्ट्रेशन में मत चले जाओ, कुछ ना कुछ नया करके दिखाओ। यही टाइम है कुछ करके दिखाने का, यही टाइम है आपके बीच का पोटेंशियल जो है वो बाहर लाने का। यस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर विथ इनकम कंपनी बी हैज लेस देन 50%। ओके, क्या बोला है, एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू इनकम, इनकम का एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, लेस देन 50% से भी कम होना चाहिए। ओके, 50% से भी कम होना चाहिए। मतलब ये कितना है, एक्सपेंडिचर तो चेंज नहीं होगा, एक्सपेंडिचर 100%। लेकिन सेंटेंस के मीनिंग को समझो, क्या बोला है, लेस देन 50%। लेस देन 50% का मतलब लेस देन ओनली 50% नहीं, लेस देन 50% का मतलब 50% से भी कम। यस, क्लियर है। मतलब यहां पे अगर 200 होता तो इसका आधा है तो 50% हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा, 200 नहीं चलेगा, 200 से भी ज्यादा। जैसे कि एग्जांपल देखिए कौन से, कंपनी बी में, कंपनी बी की बात करते हैं। देखिए ट्रायंगल कितना है, यहां पे देखो 105 है, मतलब इनकम कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। इनकम कितना हो जाएगा, 205। वन सेकेंड देखिए, इनकम हो जाएगा यहां पे 205, तो 205 अगर इनकम होगा माय डियर फ्रेंड्स, 205 इनकम है, एक्सपेंडिचर 100 है। अभी 205 का 50% कितना, 102.5। अगर 50% होता तो 102.5 होता, बट उससे भी कम है ना, मतलब लेस देन 50% है। कौन से ईयर में, 95 में। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यस, क्लियर है, आसान है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आवड असेल तर सवड नक्कीच भेटेल, रीजन नहीं। चलिए देखिए, रीजन बताना नहीं है, रिपीट करो चलेगा। सक्सेसफुल पर्सन कभी भी रिजल्ट बताता है, रीजन नहीं बताता। यस, क्लियर है। सक्सेसफुल पर्सन क्या बताता है, रिजल्ट। उसी तरह से आप भी रिजल्ट बताओ, रीजन मत बताओ। ओके, देखिए, इफ द टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी बी 2001, ओके 2001 का इनकम बोल रहा है 200 लाख। अब देखिए यहां पे बी का 2001 का, बी 2001 मतलब यहां का ट्रायंगल इनकम मतलब 175 प्रॉफिट। ओके, इनकम किसे बोलते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट ना। ओके, ये 75 प्रॉफिट है, इनकम आपका 100 है, तो कुल मिला के इनकम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 100 है, कुल मिला के इनकम कितना हो जाएगा, 175 की वैल्यू है आपके पास 200 लाख के बराबर। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इन द सेम ईयर। अब देखिए उसी ईयर में, अब देखो ये बी का इनकम बोल रहा है, ये किसका है, बी का इनकम है।
यस, और पूछ रहा है ए का एक्सपेंडिचर, ध्यान देना, बी का एक्सपेंडिचर। अब यहां पे मैटर करता है, देखिए यहां पे एक्सपेंडिचर कितना है 100% इज इक्वल टू व्हाट, ओके, बी का एक्सपेंडिचर फाइंड आउट होगा। अभी यहां के ए के बारे में देखते हैं, ए का एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास और इनकम कितना है। पहले तो ए के इनकम कितना है वो देखेंगे। ए का इनकम देखिए, ए का हमें इनकम ढूंढना है, तो देखिए ए का उसी सेम ईयर में, सेम ईयर की बात करते हैं 80 है, मतलब यहां पे 180 इनकम है और एक्सपेंडिचर आपका 100 है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कभी निकालता, दोनों के एक्सपेंडिचर परसेंटेज सेम होते, दोनों के इनकम परसेंटेज सेम होते, तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो जाता। ओके, दोनों का, इसका भी 175 है, इसका भी 175 है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, तो डायरेक्टली 175 की वैल्यू 200 के बराबर, 100 की वैल्यू कितनी, तो डायरेक्टली वही सेम आंसर आता। लेकिन दोनों के प्रॉफिट परसेंट अलग है, दोनों के इनकम अलग है, भले ही दोनों के एक्सपेंडिचर सेम है। ओके, तो आंसर फाइंड आउट कब होगा, दोनों का इनकम सेम होना चाहिए, दोनों का एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, या तो रेशियो सेम होना चाहिए, तब जाके आंसर निकल जाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो आंसर रहेगा यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट से हम बताने नहीं आएगा। यस, क्लियर है? ओके, रीजन आपको पता चला। यस, वेरी गुड। पांचों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल पे थे, बहुत ही आसान तरीके से थे, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट देखना, जरूर आपको समझ में आएगा। ओके, चले अगले नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। अगला ग्राफ जो है प्रॉफिट, देखिए द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ टू कंपनीज ओवर द ईयर 95 to 2000। 95 से 2000 तक ये प्रॉफिट परसेंट सेम ही है। ओके, और यहां पे भी कंपनी ए, कंपनी बी, ऐसे दो कंपनी है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बोला है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर, और मैंने आपको बताया प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला बताया है प्रॉफिट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला, याद रखना डिफरेंस अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन दोनों का मीनिंग, यहाँ पे दो रूल्स हम याद रख रहे हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों के लिए एक ही चिपका देना। डिफरेंस किसका, इनकम और एक्सपेंडिचर का। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू इनकम इज 80%, कंपनी बी। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो 100% होता है। यस, ओके, लेकिन कंपनी बी में उसने क्या बोला है, इनकम का 80% चाहिए। कितना चाहिए, इनकम का 80%। इनकम जो भी है उसका 80%, मतलब एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी 100% है, मतलब इनकम का 80% चाहिए, मतलब 80% की वैल्यू 100% के बराबर, देन 100% की वैल्यू किसके बराबर। यस, क्लियर है? यहां पे 2% है। ओके, इसलिए कंफ्यूजिंग ना होना जरूरी है। देखिए इनकम भले ही एक्सपेंडिचर में प्लस होके आता है, लेकिन इनकम खुद में 100% है, खुद में 100% है। यहां पे जो भी इनकम है उस इनकम का ये 80% है, तो वो इनकम खुद में 100% है। ओके, तो 80% की वैल्यू 100% के बराबर, 100% की वैल्यू कितने के बराबर, जस्ट आपका यहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, और ये डिवाइड हो जाएगा। 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू, फाइंड आउट करते हैं 125 आ जाएगा। 125 मतलब यहां पे कितना आएगा वैल्यू, 125 आ जाएगा। अभी जिस ईयर में 125 आपका इनकम है, उस ईयर में इनकम का एक्सपेंडिचर कितना परसेंट होगा, 80% होगा। ध्यान दीजिए, अभी आपको क्रॉस चेक करना है तो यहां पे भी देख सकते हो, 125 का 10% कितना हो, 12.5, और 20% कितना होगा, 25। ओके, अभी 25 लेस करो, 125 में से 25 लेस करो तो आपको 100 मिल रहा है। यस, मिल रहा है, तो ये हमने जो किया है वो सही है। अब देखेंगे कौन से ईयर में है इनकम, ये क्या निकला है, इनकम ना, और इनकम का डेफिनेशन वंस अगेन एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट यहां पे 25, एक्सपेंडिचर 100, तभी तो आपका 125 होगा। तो इट मींस कंपनी बी में जिस ईयर में 25% प्रॉफिट है, उस ईयर में हमारा इनकम का एक्सपेंडिचर 80% होगा। तो ढूंढो कंपनी बी, गोला, ये यहां पे 60% है, यहां पे सॉरी यहां पे 15% है, यहां पे देखिए 25% दिख रहा है। ओके, गोला कितना 25, और यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे तो 10 है, यहां पे तो सवाल नहीं आता, तो 25% यहां पे आपका प्रॉफिट है, तो इसलिए 97 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। यस, क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द इनकम ऑफ, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का, इनकम ऑफ A97 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ B2000 वेर सेम। स्टॉप। ओके, A97 और B2000। देखिए आगे क्या बोला, A97 एक्सपेंडिचर 100%, एक्सपेंडिचर 100% दोनों का 100% इज इक्वल टू 100%। अभी इनकम कितना है देखिए, इनकम इसका A97 आपका ट्रायंगल है 150, तो 150 50% है, इनकम हो जाएगा 150, और यहां पे है आपका B का 20, मतलब ये 120। अब देखिए ए का इनकम बी का एक्सपेंडिचर दोनों सेम है। ए का इनकम वैल्यू तो दिया नहीं है, वैल्यू यहां पे हमें दिया नहीं, तो वैल्यू दिया नहीं, तो ए का इनकम 1, बी का एक्सपेंडिचर 1। ओके, और 100 इसका एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट, इसका इनकम इज इक्वल टू व्हाट। यस, ओके, दोनों सेम दिया है तो कोई भी एक नंबर हम ले सकते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमें निकलेगा एक्सपेंडिचर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निकलेगा इनकम, लेकिन हमें आंसर निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी का इनकम और ए का एक्सपेंडिचर, मतलब बी को पहले लेना पड़ेगा, ए को बाद में लेना पड़ेगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यहाँ पे 120 इंटू 1 120 डिवाइड बाय कितना है 100, देन यहाँ पे कितना होगा 100 डिवाइड बाय 150, 100 डिवाइड बाय 150, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 2 5 से 2 बार जा, 5 से 3 बार जा। ओके, 2:3, यहाँ पे जो बचेगा 6:5 बचेगा। अब देखिए एलसीएम सेम करना है हमें, तो एलसीएम सेम करना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे जितना किया है उतना ही ऊपर, मतलब ऊपर भी 5 ऊपर भी 3। ओके, मतलब नीचे का 15 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो रहेगा 5 7 30, सॉरी ऊपर भी 3 से 7 3 18, और यहाँ पे रहेगा 5 दूना 10। ओके, मतलब 18:10 फिर से कटता है, इसका आधा 9, इसका आधा 5, मतलब 5:9:5, ये हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर रहेगा। यस, क्लियर है? आई होप आसान था, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ए 1995 एंड 99 वेर 20 lakhs। ओके, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 95 और 99 का, ए 95 और 99, ए 99, मतलब यहां पे कितना होता है 100% इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू। ओके, आगे इनकम भी फाइंड आउट करेंगे इसका। ये 95 देखिए, ए 95 मतलब ये है 95, यहां पे 95 ए 140 है, इनकम हो जाएगा परसेंटेज में 140। 99 का देखिए ए ट्रायंगल जो है वो भी 140 है, वो भी कितना है 140 है। यस, क्लियर है? तो दोनों का 140 है। तो अभी देखिए डिफरेंस बोल रहा है यहाँ पे। ओके, डिफरेंस किसका, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। अब मुझे बताइए दोनों के परसेंटेज सेम है, 100% है, 100% है, तो डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में डिफरेंस नहीं है। ओके, तो डिफरेंस परसेंटेज में नहीं है तो हमें वैल्यू में भी कितना है ये बताने नहीं आएगा। सो ऑन डेटा इनएडिक्वेट इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा, डेटा इनएडिक्वेट। यस, मतलब कांट से भी हम बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 4 ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहां पे है, जस्ट मिनट, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ए 9875 लाख, व्हाट इज द इनकम ऑफ अ 98। ओके, तो ए का 98 का एक्सपेंडिचर बोल रहा है, ए 98 एक्सपेंडिचर। तो अभी देखिए ए 98 की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर 100% होता है, 100% की वैल्यू 75 लाख है। उसी ईयर का 98 का 98 देखिए यहां पे है 98 ए आपके पास ट्रायंगल है 165% इज इक्वल टू व्हाट। यस, क्लियर है? तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 75 इंटू 165 डिवाइड बाय कितना है आपके पास 100, 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 3 बार जाएगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन करते हैं 16 3 48, 495 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, देन उसके बाद में 4 2 जा 8,
देन उसके बाद में आगे 1 4 3 जा, ओके 3 बचा, 4 7 जा, 2 बचा, मतलब 123.75, ओके। तो आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। और एक बात याद रखिए, एक्सपेंडिचर 100% होता है, 100% की वैल्यू 75 है। 165 की वैल्यू जाहिर सी बात है 75 से ज्यादा आएगी, ओके। तो मेरे ख्याल से इतना ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कोई 75% से ज्यादा आंसर ही नहीं है। तो डायरेक्टली आप यहां पे लगा सकते हो नन ऑफ दीज। यस, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिमेन सेम ओवर द ईयर ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए में प्रॉफिट परसेंट सभी का प्रॉफिट जो है सभी का सेम है। यस, ओके। देन आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मैक्सिमम कंपनी ए, कंपनी ए में एक्सपेंडिचर ज्यादा कब है ये बोला है। सिंपल थिंग, देखिए आपको प्रॉफिट ज्यादा कब होगा, ओके जब आपके पास आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा कब जाएगा कि आपके पास प्रॉफिट परसेंट कम आया तो उस ईयर में एक्सपेंडिचर ज्यादा जाएगा, ओके। प्रॉफिट ज्यादा आया तो एक्सपेंडिचर कम आएगा। सोन, आप मुझे बताइए कंपनी ए में कौन से ईयर में प्रॉफिट परसेंट कम है, वो हमारा आंसर रहेगा कंपनी ए। ट्रायंगल की बात करते हैं, 95 में 40 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे देखिए 75 है। तो सबसे कम जो है 96 में प्रॉफिट परसेंट कम है, तो जाहिर सी बात है 30 प्रॉफिट है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज्यादा गया होगा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 96, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। 10 क्वेश्चन थे, तो 10 के 10 क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ ओके पीडीएफ जो रहेगा क्वेश्चन का, पीडीएफ के लिए आप इसमें कमेंट में कमेंट करें तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया, उसमें डाल दीजिए, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।